हाय गाइस, मैं आली अहमद सर आप सभी का एम रजा अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आपको चलिए ले चलते हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में। आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति मैट्रिक में 20 मार्क्स का होता है और किसी भी बच्चे को अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए त्रिकोणमिति जरूरी है और पास करने के लिए त्रिकोणमिति जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने स्क्वायर निकालना, यहाँ जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर, इसका कुछ मान होगा और इसको कैसे 5 सेकंड में निकालते हैं तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और एकदम ध्यान से देखिएगा। पूरा त्रिभुज जो देख रहे हैं, पूरा त्रिकोणमिति सिर्फ एक त्रिभुज पे बनेगा और वो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज। चलिए तो यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ये है आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या है? क्या है? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में जो बच्चे जानना चाहते हैं वो जान जाए, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कहोगे कि सर कर्ण क्यों नहीं लिखे, एच क्यों लिखे? तो बताओ कर्ण लिखने में कितना टाइम लगेगा और एच लिखने में बहुत आसान पड़ रहा है, इसलिए मैंने एच लिखा। चलिए दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? कोण। और कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, जिसको बोलते हैं पी परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। चलिए इसके बाद जो तीसरा बचता है वो हमारा होता है बी, और बी मतलब बेस यानी आधार। क्या होता है? बेस मतलब आधार। लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों आगे हम सीखते हैं। ध्यान से देखेंगे कि इसमें कभी कभी क्या होगा कि आपका एच नहीं दिया रहेगा। क्या रहेगा? एच गैप रहेगा। सपोज अगर एच नहीं दिया हुआ है, क्या है? एच नहीं है। तो एच जब नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला रखेंगे। ये कहां से आता है? पाइथागोरस प्रमेय से आता है। पहले ही समझा चुके हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह पी अगर गैप रहेगा तो हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर हमारा बी नहीं रहेगा तो बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको चलो ट्रिक से याद करवाते हैं, बहुत आसान तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो चलो ट्रिक से याद करने के लिए क्या करेंगे? तो एच यानी कोई हीरो तभी रहेगा जब पापा का पावर और बेटा का पावर एक साथ रहेगा। तो वो फैमिली कैसी रहेगी? हीरो फैमिली रहेगी। क्या सही बात है कि नहीं? तो एच निकालना होगा तो पापा का स्क्वायर प्लस बेटा का स्क्वायर। ये ट्रिक हो गया बेटा। उसी तरह देखो, पापा का स्क्वायर अगर बाहर निकल जाता है, अगर फैमिली में से निकल जा रहा है तो देखो जितना हीरो बन रहा था उसमें से पापा सिर्फ अकेला पड़ जाएगा और बेटा का स्क्वायर हीरोगिरी में से हट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है सबको? चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह बेटा अगर फैमिली से अलग हो गया, हट गया, तो जितना हीरोगिरी है, जितना बड़ा हीरो बन रहे थे उसमें से पापा का हीरोगिरी घट जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फिर से देख लेते हैं, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर, क्या होगा? बेटा का पावर घट गया तो रूट अंडर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम सभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हम इस्तेमाल क्या करेंगे आगे, इसको हम लोग देखेंगे जब तक आप लोग इसे नोट कर ले। चलिए यहाँ देखते हैं। अब ये चीज जो है आपको समझ में आ गया, तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। तो ये क्या क्या होता है इसको समझिए। एक होता है आपका, ध्यान से दम देखिएगा, ठीक है, एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। कहाँ थीटा? ये वाला थीटा। तो साइन थीटा होता है पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच होता है। और दूसरा हम देखते हैं कॉस थीटा। क्या देख रहे हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बटा एच। क्या होता है कॉस थीटा? बी बटा एच। और एक होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा होता है P बटा B। देखो ध्यान से, अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहते तो देखो, साइन को मान लेते हैं सन। क्या मान लेते हैं? सन। पापा का पावर ऊपर रहेगा, बेटा का हीरोगिरी नीचे रहेगा।
क्या पापा का पावर ऊपर रहेगा, बेटा का हीरोगिरी नीचे रहेगा। कॉस, इसमें क्या होगा, कॉस मतलब दोस्त के पास चला गया, कॉस अगर दोस्त है तो बेटा का पावर ऊपर रहेगा, हीरोगिरी नीचे रहेगा। लेकिन घर में सन के सामने, बेटा के सामने पापा का पावर ऊपर और हीरोगिरी नीचे। लेकिन यही लड़का जब दोस्त के पास चले जाता है, कॉस दोस्त का नाम है, तो वो वहां जाके हीरो बन गया है कि नहीं, बेटा हीरो बना हुआ, उसका हीरोगिरी नीचे है। और टन टन, जब बाप बेटा में झगड़ा होगा तो देखो पापा का पावर ऊपर, बेटा नीचे, और दोनों में होगा टन टन लड़ा। याद हो गया? भूलोगे नहीं ना, भूलोगे। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है साइन का उल्टा? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हुआ, सीधे उल्टा कर दो तो ये हो गया एच बटा पी। एक होता है सेक, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा एच। क्या हो जाएगा? सही है कि गलत है? गलत है। ये ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है? ऐसे समझ लो कि सिर नीचे और पैर ऊपर, तो ये पैर है तो मान लेते कहाँ चला गया? एच। अब बटा में क्या हो जाएगा? बी। ये जब करोगे टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो ये ऊपर चला जाएगा, कौन? बी। अब बटा में बी। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे। तो ये याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। पहले देख लीजिए, उसके बाद नोट करेंगे। कॉस थीटा बराबर एच बटा पी, ऐसा गलत है। कॉस लिखा गया है लेकिन है क्या ये? कॉसेक है, जगह कम था। क्या है ये? कॉसेक है, क्योंकि कॉस कहाँ पे कोई बताएगा? कॉस यहाँ है, वहां कॉसेक है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? एच बटा पी। सेक थीटा एच बटा बी, और कॉट थीटा बी बटा पी। इसको हमको पूरी अच्छे तरीके से याद कर लेना। पूरा त्रिकोणमिति हमारा फार्मूला से बनता है। चलिए, तो हम लोग एक मैथ बनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी से। किससे बनाने जा रहे हैं? एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 8.1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी कितना है? समकोण है। एबी का मान कितना है? 24 है, और बीसी का मान 7 है। तो आप इससे समझ गए होंगे किसका क्या गायब है बुआ? एच गायब है। क्या गायब है? एच। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, एच इक्वल टू रूट अंडर, याद है ना, बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो हम यहाँ पे रखते हैं मान। तो P का मान कितना है? दिख रहा है? P का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हम लोग ट्रिक से इसको फटाफट निकालेंगे। 24 का स्क्वायर, ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 2 दूना 4, एक अंक छोड़ दो, जो गुना किए जोड़ दो। ये कितना है? 8, 8 दूना 16, जोड़ दिए 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5, यानी कि 576। या याद होगा तो सीधे लिख लेंगे। कितना हो गया? 576 प्लस में 7 7 49, दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। और ये किसका होता है? 25 का होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? चलिए, तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हमको जो जो बोल रहा है निकालने के लिए सब निकाल देंगे, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग यहाँ पे हमको h का मान कितना आ गया? कोई बताएगा? 25 आ गया। h का मान कितना आया है? 25। बॉयज लोग को क्या हो गया? h का मान आ गया 25। तो जब h का मान 25 आ गया तो हम अभी किसके लिए काम किए हैं? तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। h बराबर 25 आया है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि साइन सी ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें? साइन सी। ध्यान से देखिएगा, और ये बड़ा सा रहा सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सीधी सी बात है, थीटा के जगह क्या है? सी है, तो पी बटा एच।
पी का मान कितना है बच्चों? 24। वेरी गुड। तो 24 हो गया। अब बटा एच का मान कितना आया है? 25। कितना आया है? 25 आया है। तो ये क्या हो गया? 24 अब बटा 25। एक और दिया हुआ है cos c। क्या दिया है? cos c। तो cos क्या होता है, कोई बता सकता है? b बटा h। b का मान कितना है? 7 है। h का मान कितना है? 25 है। क्या किसी को कोई दिक्कत हो सकता है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले नोट कर। तो अब हम लोग को जो 1 नंबर में है वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे, और वो बोल रहा है साइन ए। क्या बोल रहा है? साइन ए। साइन ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। साइन ए बराबर क्या होगा बुआ? तो ये P हो गया, ये क्या बन गया? P। और ये क्या बन गया? B। यानी जो कोण बनता रहेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा था तो ये P था, अब यहाँ पर कोण बन रहा है तो P कोण हो गया, ये हो गया। तो साइन A बराबर क्या होगा? P बटा H ही होगा, लेकिन P का मान क्या हो गया है? बदल गया है। तो अब P का मान कितना हो गया बुआ? 7। H का मान कभी भी नहीं बदलता है। H का मान कितना आया हुआ है, कोई बताएगा? 25 आया हुआ है। तो H का मान कितना रखेंगे? 25 रख दिए। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको बोल रहा है cos A। ध्यान से देखिए, A का फैक्टर समझ जाओ, नहीं तो एग्जाम में बनाने के बाद भी आपको क्या नहीं मिलेगा? नंबर नहीं मिलेगा। A का फैक्टर क्या है कि A के लिए P है तो A के लिए क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B। तो ये हो गया B अब बटा A। तो B का मान कितना होता है? 24 है। 24 बटा 7। और H का मान कितना है? 25 है। 7 नहीं होगा, कितना होगा? 25। किसी को कोई दिक्कत? ये आपका बन गया, पूरा बन के कंप्लीट हो गया। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आगे इसी तरह पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। एमए रजा एकेडमी आपको धन्यवाद देता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।